नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अभी तक के हुए सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। ये सभी सवाल आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है रॉबर्ट वार्पल। आज़ाद हिंद सेना का गठन कब हुआ? 1942 ई में। 3, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है। राज्यसभा का बड़े अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जनवरी। तो भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल जो चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है अकबर और हिमू के बीच। 1556 में जो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर और हिमू के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 12। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर है तिब्बत। तो मानसरोवर जो झील है वो तिब्बत में स्थित है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश की। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। सिख गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? इसका आंसर है गुरु अंगद देव। तो सिख जो गुरु थे वो उनकी जो जीवनी लिखी थी वो गुरु अंगद देव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है टाइबर नदी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी। अगला सवाल है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है तंजौर। चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासकों द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर है गंगवंश। तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगावंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। सवाल नंबर 15, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। इसका आंसर है पद्मा। जुड़वा शहर के नाम से किन शहरों को कहा जाता है? इसका आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये जो दो शहर हैं उनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर है जय संहिता। महाभारत का जो प्राचीन नाम है उसको जय संहिता बोलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? इसका आंसर है 1000। तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? इसका आंसर है जलालुद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1982 ई में। तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इसका आंसर है टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था? टोडरमल था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका आंसर है 19 जुलाई 1969 ई में। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 ई में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है गुजरात के पोरबंदर में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। गुप्त वंश का शासक कौन था? तो गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त।
बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर है टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? टका। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है गांधी जी। तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर है 1912 में। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। जापान की करेंसी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यन। जापान की करेंसी येन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका आंसर हो जाएगा असम। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? इसका आंसर हो जाएगा 1961 से। तो अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो 1961 से। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। तो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया है। गुलाम वंश का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोकनृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य के लोकनृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो दरबारी थे वो अकबर के दरबारी थे। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने।